सुंदर नाम का एक गांव था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, पर उस गांव के पास एक घना जंगल भी था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जो जादू भी जानती थी, और उसके पास एक बोलने वाला कौवा भी था। गांव के लोग उस जंगल के आसपास भी नहीं भटकते थे। गांव वालों का कहना था कि वो चुड़ैल गांव के बच्चों पर जादू करके उन्हें उठाकर ले जाती है। एक एक करके गांव के सभी बच्चे गायब होते जा रहे थे। एक दिन गांव में चुड़ैल खिलौने वाली बनकर आती है, बच्चों को उठाने। सिर पर खिलौनों का टोकरा, उस टोकरे में मिट्टी के खिलौने, और एक सुनसान जगह पर बैठ जाती है ताकि उसे कोई गांव वाला न देख ले। खिलौने ले लो खिलौने, मेरे पास हाथी है, घोड़ा है, गुड़िया है, आओ बच्चों आओ, खिलौने ले लो खिलौने। तभी एक बच्चा आयुष उसके पास आता है। क्या तुम मुझे हाथी दोगी? मुझे हाथी बहुत पसंद है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, तुम्हें हाथी चाहिए ना, तो ले लो, मैं इसके कोई पैसे नहीं लूंगी। और तभी चुड़ैल आयुष को अपने जादू से मिट्टी का खिलौना बना देती है और अपने टोकरे में रखकर वहां से जंगल चली जाती है। दूसरे दिन वो फिर आती है और दूसरे बच्चे को भी मिट्टी का खिलौना बनाकर ले जाती है। ऐसे ही गांव के बच्चे हर दिन गायब होने लगते हैं। गांव में सभी परेशान, सभी गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है। एक दिन गांव के दो बच्चे मुन्नी और चिंटू खेलते खेलते जंगल में चले जाते हैं और घर का रास्ता भूल जाते हैं। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ बोलती है कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है जो बच्चों को खा जाती है। मुन्नी, डर तो मुझे भी लग रहा है। माँ को पता चला कि हम इस जंगल में आए हैं तो बहुत मारेगी। अगर माँ को पता चलने से पहले वो चुड़ैल हमें खा गई तो, जो इस जंगल में रहती है। फिर मुन्नी और चिंटू बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब तुम दोनों को खाकर अपना पेट भरूंगी। बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं। भैया, अब हमें ये चुड़ैल खा जाएगी। मुझे माँ के पास जाना है। हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो, हमें अपने घर जाने दो। अच्छा, तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? एक शर्त पर छोड़ूंगी तुम्हें। क्या शर्त? तुम दोनों मेरे घर का सारा काम करोगे। अगर तुम दोनों ने भागने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम दोनों को अपने जादू से भेड़ बकरी बना दूंगी, समझे? मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूँगा, पर मेरी बहन मुन्नी को जाने दो। भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। चुप करो तुम दोनों, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम दोनों काम करोगे। फिर वो चुड़ैल मुन्नी और चिंटू को अपने खंडहर में ले जाती है जहाँ वो चुड़ैल रहती है। अब तुम दोनों बच्चे यहीं इस खंडहर में रहोगे और यहाँ का सारा काम करोगे, जैसे कि कुएं से पानी लाकर इस बड़े से बर्तन को भरना और यहाँ की साफ सफाई, मेरे लिए अच्छा खाना बनाना। हाँ, और खबरदार, याद है ना, भागने की कोशिश की तो ये जो कौवा देख रहे हो ना, ये मेरा वफादार है, मेरी हर बात मानता है। भागोगे तो ये कौवा तुम्हें कच्चा खा जाएगा। नहीं, हम कहीं नहीं भागेंगे। फिर तुम हमें छोड़ दोगी ना? हाँ, छोड़ दूंगी। बेवकूफ बच्चे। वहाँ गांव में चिंटू और मुन्नी की माँ मीनाक्षी परेशान हो रही होती है। पूरे गांव में चिंटू और मुन्नी को ढूंढ रही होती है। शंकर भाई, आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? नहीं बहन, नहीं देखा। ओ बहन, आपने मेरे चिंटू और मुन्नी को देखा है क्या? ओ भाई जी, आपने मेरे बच्चों को देखा है क्या? सभी गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? सरपंच जी, मेरे बच्चे चिंटू और मुन्नी नहीं मिल रहे। सुबह से शाम होने को आई है, पर अभी तक घर नहीं आए। कभी तो इतनी देर तक बाहर नहीं खेलते। बहन, तुम घबराओ मत, अभी हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हारे बच्चों को
पूरे गांव में ढूंढते हैं। चलो भाइयों मेरे साथ। सभी गांव वाले बच्चों को ढूंढते हैं पर वो दोनों कहीं नहीं मिलते। अरे भाइयों, मुझे तो लगता है वो जंगल वाली चुड़ैल ही दोनों बच्चों को उठा ले गई है। कितने बच्चे इस गांव से गायब हो गए हैं। मुझे तो लगता है चुड़ैल बच्चों को जंगल में ले जाकर आ जाती है। चिंटू और मुन्नी को भी हमारे बच्चों की तरह खा गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। एक मेरे बच्चे ही तो मेरे जीने का सहारा है। मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मीनाक्षी बहन मत रो और ये मरने की बात मत करो। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और मीनाक्षी बस रोती रहती है। भैया, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। यहाँ से हमें चुपके से भागना पड़ेगा। मुन्नी, तुम ठीक बोल रही हो। जब वो चुड़ैल रात को सो जाएगी तो हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। रात होती है, चुड़ैल सोई होती है तो चिंटू और मुन्नी भागने की कोशिश करते हैं। तभी कौवे को आहट सुनाई देती है और कौवा जोर जोर से शोर मचाने लगता है। का, 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 का। और चुड़ैल उठ खड़ी होती है। बोला था ना भागने की कोशिश भी मत करना, अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें मत खाओ, अब हम नहीं भागेंगे। अब की भागे ना तो ये खिलौने देख रहे हो ना मिट्टी के, इन जैसा बना दूंगी। ए कौवे, इन दोनों पर नजर रख। वो चुड़ैल का कौवा था, इसीलिए बहुत चालू था। एक आंख बंद करके सोता था और दूसरी आंख से उन बच्चों पर नजर रखता था। वहाँ गांव में सभी अपने अपने बच्चों को लेकर परेशान रहते थे कि कहाँ गए, क्या हुआ हमारे बच्चों के साथ। किसी को कुछ नहीं पता, बस सभी के दिमाग में एक ही बात कि चुड़ैल खा गई बच्चों को। वहाँ मीनाक्षी पूरे दिन भूखी प्यासी दरवाजे पर बैठी अपने बच्चों की राह देखती रहती थी कि मेरे बच्चे जरूर आएंगे। चुड़ैल उन दोनों बच्चों से खूब काम कराती थी। ए लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला, कुएं से पानी निकाल निकाल कर इस बर्तन को जल्दी भर। ए लड़के, तू खाना बना मेरे लिए, जा जंगल और लकड़ियां लेकर आ जल्दी से। अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तेरी इस प्यारी सी बहन को जादू से पत्थर बना दूंगी। जाता हूँ। तुम मेरी बहन को कुछ मत करना, मैं कहीं नहीं भागूंगा। चिंटू जंगल में लकड़ियां लेने चला जाता है। मुन्नी कुएं से पानी खींच खींच कर बहुत थक जाती है और सारी गीली भी हो जाती है। तभी मुन्नी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब चिंटू लकड़ियां लेकर आता है तो देखता है कि मुन्नी नीचे गिरी हुई है और बहुत रो रही है। तुम दोनों को मैंने बातें बनाने के लिए नहीं बोला, काम करो जल्दी जल्दी। मेरी बहन बहुत बीमार है, ये अब पानी नहीं भर सकती, इसे आराम की जरूरत है। इसका काम भी मैं कर दूंगा। ठीक है, चल जा, जल्दी हाथ चला। चिंटू मुन्नी को एक कोने में सुला देता है और खाना बनाने चला जाता है। तभी मुन्नी को कुछ आवाजें सी आती है, जैसे कोई मुन्नी मुन्नी नाम लेकर बुला रहा हो। मुन्नी इधर उधर देखती है, कोई नहीं होता और फिर सो जाती है। उसे फिर से आवाजें आती हैं। कौन है जो मुझे बुला रहा है? जहाँ मुन्नी सोई हुई होती है वहाँ सभी मिट्टी के खिलौने रखे होते हैं। आवाजें वहीं से आ रही होती हैं। मुन्नी, मैं हूँ रमन, तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे साथ गांव में खेला करता था। रमन, तुम मिट्टी के खिलौने कैसे बन गए? मैं सब बताऊंगा, पहले तुम चिंटू को भी यहाँ लेकर आओ। मुन्नी चिंटू को खिलौने वाली जगह पर ले आती है। मुन्नी, बताओ ना क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों बुला कर लाई हो? आवाज नहीं चिंटू। ये कौन बोला? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? भैया धीरे धीरे बोलो, ये आवाज इस मिट्टी के खिलौने में से आ रही है और ये मिट्टी का खिलौना और कोई नहीं, हमारा दोस्त रमन है। मुन्नी, तुम बीमार हो ना, इसलिए कुछ भी बोले जा रही हो। चिंटू, मुन्नी सही बोल रही है, मैं रमन हूँ, तुम्हारा दोस्त। पर तुम्हारा ये हाल हुआ कैसे? तुम मिट्टी के खिलौने कैसे बने? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अकेला यहाँ मिट्टी का खिलौना नहीं हूँ। ये जो तुम इतने सारे मिट्टी के खिलौने देख रहे हो ना, ये सब गांव के बच्चे हैं। इस चुड़ैल ने
हम सबको मिट्टी के खिलौने बना दिया है। फिर सभी मिट्टी के खिलौने बोलने लगते हैं। हाँ, हम सभी को चुड़ैल ने अपने जादू से मिट्टी का खिलौना बना दिया है। ये चुड़ैल धोखे से हम बच्चों को यहाँ जंगल में लेके आई थी और हमसे खूब काम कराती थी। जब हमने भागने की कोशिश की तो हमेशा के लिए मिट्टी का खिलौना बना दिया, पर अब तुम ही हम सबको बचा सकते हो। मैं कैसे बचा सकता हूँ? हाँ भैया, मैं भी आपके साथ हूँ। अब कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से भागना ही होगा। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो कौवा है ना, उसके अंदर उस चुड़ैल की जान है। मतलब कौवे को चोट लगती है तो दर्द चुड़ैल को होता है। अब समझ आया क्यों उस कौवे का इतना ध्यान रखती है। मतलब कौवे को मारना पड़ेगा, चुड़ैल अपने आप मर जाएगी। हाँ भैया, ये बहुत आसान है। फिर मुन्नी चिंटू के कान में कुछ बोलती है। हाँ, ये ठीक है। अच्छा चलो यहाँ से, चुड़ैल ने देख लिया ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। मुन्नी ने जैसा जैसा चिंटू के कान में बोला था, चिंटू वैसा ही करता है। चुड़ैल सोई हुई होती है। ए कौवे, देख मैंने आज तेरे लिए खीर बनाई है, जरा चख कर तो बता कैसी बनी है। क्यों नहीं बच्चे, जरूर, मुझे खीर बहुत पसंद है। चिंटू जानबूझकर खीर को बहुत गर्म कर देता है। कौवा जैसे ही खीर चखने के लिए पतीले पर बैठता है, वैसे ही चिंटू कौवे को पीछे से खीर में धक्का दे देता है और कौवा चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ, क्योंकि चुड़ैल की जान तो कौवे में थी ना। और सभी मिट्टी के खिलौनों पर किया हुआ जादू भी गायब हो जाता है। सभी बच्चे अपने रूप में वापस आ जाते हैं। कौवा और चुड़ैल जलकर मर जाते हैं और सभी बच्चे ठीक ठाक गांव में पहुंच जाते हैं।